वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग को पढ़ना है लेसन 4 मीन्स लेसन 3 तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। और लेसन 3 अगर हम मेमोराइज करें कि कौन सा लेसन था तो आप सबको याद होगा कि लेसन 3 था नाउन। ठीक है, लेसन 3 में हम लोगों ने कौन सा लेसन पढ़ा था? नाउन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अगर नाउन्स के बारे में हम लोग जानना चाहें कि क्या है, क्योंकि जब नेक्स्ट लेसन आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें नाउन का रिलेशन है। ठीक है, तो नाउन मतलब नेमिंग वर्ड को नाउन बोलेंगे। कौन सी नेमिंग वर्ड? चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो प्लेस का नेमिंग वर्ड हो, या फिर वो किसी थिंग्स का हो, या फिर किसी एनिमल्स का हो। ठीक है, तो इस सब के सब नेम जो होते हैं इन चीज़ों का, वो सब क्या रहेंगे? नाउन होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेसन हम लोगों को पढ़ना है उसमें हम लोग को वर्ब्स पढ़ना है। क्या? वर्ब्स। ठीक है, यानी हम लोगों को लेसन 4 पढ़ना है। इसका नेम क्या है स्टूडेंट? वर्ब्स। ठीक है, ये वर्ब्स क्या है इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक पे कुछ वर्ड्स दिखाना चाहूँगा और उनके एक्शन के साथ ये वर्ड्स दिए गए हैं। Look at the pictures and read the words। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट SLEEP स्लीप। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है CLIMB क्लाइंब। यहाँ पे भी एक पिक्चर है, उसके नीचे दिया हुआ है EATE। आप इन सब पिक्चर्स को देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि क्या एक्शन वो लोग कर रहे हैं। ये लड़का जो है वो सोने का काम कर रहा है, इंग्लिश में उसको स्लीप बोला जाता है। यहाँ पे पेड़ पे चढ़ रहा है ये, इसलिए इसको क्लाइंब बोलेंगे। और यहाँ पे एक लड़का है जो खा रहा है कुछ। ठीक है, इसलिए इसको ईट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईट। तो अब क्या मिल रहा है हम लोगों को? वर्ब का अगर हम लोग डिफिनेशन निकालना चाहें तो a word that tells us what a person or an animal or a thing does it doing what। मतलब कोई आदमी क्या कर रहा है, कोई एनिमल्स क्या कर रहा है। ठीक है, अगर इनको करने के लिए कोई वर्ड का रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो तो वो रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या वो कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी वर्ड का यूज किया जाता है उस वर्ड को वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? वर्ब। जैसे यहाँ पे लड़का जो है वो क्या कर रहा है? स्लीप कर रहा है, इसका मतलब स्लीप एक वर्ब हो गया। यहाँ पे जो लड़का है वो क्लाइंब कर रहा है, इसका मतलब ये क्लाइंब भी एक वर्ब हो गया। और यहाँ पे एक जो लड़का है वो ईट कर रहा है, तो ये ईट भी एक वर्ब हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर मेरे को देखा जाए तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप लोग बोल रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाना भी एक मेरे द्वारा वर्क हो रहा है, इसलिए इसको वर्क बोलेंगे। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो इसको भी आप क्या बोलेंगे? यहाँ भी एक वर्क हो रहा है आपके द्वारा। ठीक है, उस वर्क को क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। कौन सा है? आप लोग देखने का काम कर रहे हैं, व्यूइंग, सीइंग बोल सकते हैं। इसलिए व्यू या सी जो है वो क्या है? एक वर्क। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब बात आता है कि बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। हर एक सेंटेंस के पास वर्ब होता है, यानी सेंटेंस ऑलवेज हैव अ वर्ब। ओके, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपने ये सीखा कि जो भी पर्सन या एनिमल्स के द्वारा एक्शन करी जाती है, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड का यूज होता है उस वर्ड का नाम है वर्ब। जैसे आप लोग अपने घरों में खेल रहे होंगे, तो ये खेलना आपके द्वारा एक वर्ब हो रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग वर्ब बोलेंगे, इसको इंग्लिश में प्ले बोलेंगे। ठीक है, आप अपने भाई से अगर झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा करना भी एक आपके द्वारा वर्क हो रहा है, और इस वर्क को वर्ब बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में स्क्वायरल बोलते हैं या फाइटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? झगड़े दो तरीके से होती है, एक तो आप लोग
माउथ से बोल करके झगड़े करते होंगे और एक हाथ से पकड़ के मारपीट भी करते होंगे। ये मारपीट को फाइटिंग बोलते हैं और माउथ से जो हो रहा होगा उसको स्क्वायरल बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग वर्ड्स को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करने को आया है, इसलिए इसको करेंगे। इसमें दो बातें हम लोग को पिक आउट करना है वर्ड को लेकर के। इसमें से कुछ वर्ड जो है वो नाउन है और कुछ वर्ड जो नाउन है उनके लिए आपको उनके सामने जो ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें एन लिखना है, और जो वर्ड है उनके सामने वी लिखना है। ठीक है, ये वाला लेटर लिखना है आपको वर्ड के लिए ये, क्योंकि वर्ड का फर्स्ट लेटर यही होता है, नाउन का फर्स्ट लेटर एन होता है, तो नाउन लिखेंगे जब नाउन होगा। आइए समझते हैं कौन नाउन है और कौन। जैसे क्लाउड, क्लाउड स्टूडेंट ये एक वर्ड है। क्लाउड ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये किसी थिंग का नाम है ना। बात समझ में आ रहा है, ऊपर में इससे रेन होता है तो ये नाउन हो गया, इसलिए इसके सामने एन लिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट ईट। आप सबको जानकारी है कि अभी थोड़ी देर पहले ईट एक एक्शन है, खाना एक एक्शन है, इसलिए इसके सामने हम लोग भी लिखेंगे क्योंकि ये वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है, अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंसेस होंगे उनमें वर्ब को अंडरलाइन करना है। जैसे रोहन किक्स व्हाट द बॉल, रोहन किक्स द बॉल, रोहन किक्स द बॉल। रोहन किक्स द बॉल का मतलब हुआ रोहन गेंद को पैर से ऐसे मार रहा होगा, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, इसको किक बोलते हैं। फुटबॉल को पैर से मार देना क्या कहा जाता है, किक। तो ये फुटबॉल को आप पैर से मारने के लिए आपका एक एक्शन है, या रोहन का एक एक्शन है। तो रोहन का ये एक्शन है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, एक्शन को किक रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए किक जो है वो वर्ड हो गया। तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी वर्ड होंगे उनके नीचे अंडरलाइन करना, इसलिए किक्स को हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक ऐसे ही जितने भी उसमें एक्सरसाइज है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम लोग देखें तो एक्सरसाइज नंबर इसमें 3 है। काफी लंबा एक्सरसाइज है, आप पिछले जो चैप्टर था उसकी तरह। इसकी आज एक एक्सरसाइज और करेंगे, सी को हम लोग। ज्वाइन द वर्ड्स टू हेल्प डोरा रीच हर टेडी। ठीक है, यहाँ पे अब पिक्चर को दिखाना मुझे मजबूरी है कि बात को इसको पिक्चर से ही समझाया जा सकता है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, उसका नाम है डोरा, और डोरा को इस टैडी तक पहुँचना है। इस तरह के आप लोग गेम खेलते हैं, आपके जो पेंसिल बॉक्स होता है उसके ऊपर में एक बनाया हुआ रहता है बॉक्स, उसमें एक बॉल छोटी सी डाली हुई रहती है, आप उसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके नीचे तक पास कराते हैं, या उसकी गिट्टी जो नीचे रहता है उसको आप किसी तरह से ऐसे ऐसे अरेंज करके उसको अपर तक ले जाते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी इस डोरा को टेडी तक लेकर के जाना है, और आपको उसके लिए इसको ऐसे मूव नहीं कराना, बल्कि उसके लिए आपको इसका हेल्प करना है कि ये कौन कौन से वर्ड का ज्वाइन करें। जैसे कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, डोरा थ्रो, ठीक है, डोरा थ्रो, थ्रो के बाद क्या हो गया, क्राई, क्राई के बाद आपको ले जाना है कहाँ पे, ठीक है, डोरा थ्रो। ठीक है, डोरा क्या करती है, फेंक देती है, तो फिर वो क्राई चिल्लाती है ना। ज्वाइन द वर्ड्स टू हेल्प डोरा रीड। अब इसमें से किसको किसको आप लोगों को ज्वाइन करना है, जो बीच में सिर्फ वर्ब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रीड भी एक वर्ब होता है, तो रीड को आप ज्वाइन करोगे। इसके बाद राइट भी एक वर्ब है, तो राइट को भी ज्वाइन करोगे। ठीक है, बट ब्रेड, ब्रेड वर्ब नहीं है, इसलिए ब्रेड को नीचे जो लिखा हुआ है ना इसको आप ज्वाइन नहीं करेंगे,
सीधे यहाँ से स्टैंड के पास जाएंगे। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, एक वर्ब है। ठीक इसी तरह से वर्ब को ज्वाइन करते करते लास्ट में आप देखोगे कि आप टेडी तक पहुंच जाओगे, लास्ट वाले वर्ब से टेडी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आप सी एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। डी वाला जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, उसको मैं आज छोड़ देता हूँ क्योंकि फर्स्ट डे हो सकता है आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में ना आए हो और पूरी एक्सरसाइज आप ना कर पाए, इसलिए ए बी सी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, और रेगुलर की तरह आप जैसे इमेज भेजते हैं भेजेंगे, मैं आपका देखूंगा वर्क कैसा है। ठीक है, बस ओके, थैंक यू।